आज हम लोग देखने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स जो फर्स्ट पेपर होता है उसका सिलेबस क्या है। देखिए, कोई भी एग्जाम देने जाने से पहले ये हमें कंफर्म होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, कैसे पेपर आता है। ये पहले कंफर्म यानी कि हम लोग को पता होना चाहिए ये बात कि ये कौन सा सिलेबस कैसे है, ये हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं इसका सिलेबस क्या है। चलिए आज वही हम देखेंगे बीए पार्ट 1 जो हिस्ट्री ऑनर्स का फर्स्ट पेपर होता है उसका सिलेबस क्या है। पहला टॉपिक हमारा है प्राचीन भारत का इतिहास, अध्ययन की प्रवृत्तियां। यानी कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है, अध्ययन की प्रवृत्तियां, यानी कि अध्ययन उसका कैसे किया गया, यानी कि इतिहास कैसे लिखा गया। पहला हमारा यही टॉपिक होता है कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो लिखा कैसे गया, यानी कि अध्ययन की प्रवृत्ति, यानी कि उसको अध्ययन कैसे किया गया। सेकंड हमारा टॉपिक रहता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत, यानी कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इसके अध्ययन के क्या स्रोत हैं। बहुत सारे स्रोत हमें मिल जाते हैं, पुरातात्विक स्रोत हो गया, वैदिक स्रोत हो गया, या बहुत सारे ग्रंथ मिल जाते हैं, या बहुत कुछ हमें स्रोत में मिलता है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि क्या इसके स्रोत है। उसके बाद तीसरा नंबर टॉपिक है भारत का प्राक इतिहास, यानी कि भारत के जो प्रारंभिक इतिहास है। ये प्राक इतिहास का मतलब होता है भारत का जो प्रारंभिक इतिहास है, इसमें भारत के जो प्रारंभिक इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, ये 4 नंबर अध्याय है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि 4 नंबर अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है या सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, ये दोनों में अंतर क्या है या क्या समानताएं होती हैं। तो ये जो समानताएं या अंतर होता है इस पर पहले वीडियो एक बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता क्या है या सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है। तो वह इसके बाद हमारा 5वां टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता। इसमें हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, यानी कि वैदिक सभ्यता क्या है, जो आर्य आए वो कहाँ से आए, वो कहाँ रहते थे, क्या करते थे, तो इस वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा 6 नंबर अध्याय है भारत का प्रारंभिक इतिहास 600 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक, यानी कि भारत का जो प्रारंभिक इतिहास है 600 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व पढ़ेंगे। 7वां नंबर हमारा है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, यानी कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। 8 नंबर में भारत पर विदेशी आक्रमण ईरानी और यूनानी, यानी कि भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए, खासकर यूनान और ये जो ईरानी द्वारा आक्रमण हुए, उन आक्रमणों के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद 9 नंबर है मौर्य युग। इसमें मौर्य युग के बारे में पढ़ना है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है, उनके वंशजों के बारे में पढ़ना है। जैसे मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य में हो गए चाणक्य के बारे में हमें पढ़ना है। तो इस अध्याय में हम ये टॉपिक कवर करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य के बारे में, इन सब के बारे में हम इस अध्याय में टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद शुंग, कर्ण एवं सतवाहन वंश, इसमें ये तीनों वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हमें पढ़ना एक लिमिट में ही रहता है, ये नहीं कि हिस्ट्री ऑनर्स ले लिया है तो पूरा आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पूरा नहीं, एक लिमिट में ही हमें पढ़ना होता है। हमारा 11 नंबर एक अध्याय है भारत पर विदेशी आक्रमण और आधिपत्य काल, यानी कि इस काल में भारत पर सिर्फ आक्रमण ही नहीं होते थे, आक्रमण के साथ साथ भारत की जो सत्ता थी उस पर कब्जा भी कर लेते थे, जो बाहर के आक्रमणकारी आते थे वो। तो इसमें ये बारे में पढ़ेंगे। अगला है साम्राज्यवादी गुप्त काल, यानी कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, गुप्त काल के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। उसके बाद पढ़ेंगे अध्याय 13 में पढ़ेंगे थानेश्वर का पुष्यभूत राजवंश और हर्षवर्धन, यानी कि इसमें हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के बारे में आप सब लोग तो जानते होंगे, जो जानते नहीं हो हम पढ़ेंगे जब इसको अच्छा से कवर करेंगे। और ये 14 नंबर हमारा है दक्कन का प्राचीन इतिहास सतवाहनों के बाद से पल्लव के समय तक, यानी कि सतवाहन के बाद से हमें पढ़ना है, जो पल्लव के समय तक ये दक्कन का जो प्राचीन इतिहास है इसके बारे में हमें पढ़ना है। यही है हमारा सिलेबस, और सिलेबस के बाद अब हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।